ये इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं आप लोगों को 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट में ही याद कीजिए, अंदर को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब इनका कंजर्वेशन अत्यधिक आवश्यक है। भाई अत्यधिक आवश्यक है तो कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, तभी कहने चीज को हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे। जो वस्तु हमारे लिए कहना चाहिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उनका हम लोग कंजर्वेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो कहना चाहिए, केवल मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला कहना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी के कारण क्या होती है, स्थायित्व होती है, स्टेबिलिटी होती है। यदि बायोडायवर्सिटी को समाप्त कर दिया जाए तो विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम है वो सभी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, स्थायित्व नहीं रहेगा। इकोसिस्टम भी क्या हो सकता है, असंतुलित हो सकता है, और असंतुलित होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। इकोसिस्टम हम लोग अध्ययन किए थे इससे जस्ट पहले, तो वहां पर मैं आप लोग को बताया था इकोसिस्टम कहना चाहिए 2 घटकों से मिलकर बनी होती है। एक होता है एबायोटिक और सेकंड होता है बायोटिक। एबायोटिक पुनः 3 प्रकार का होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर। जो बायोटिक होती है वो भी आगे चलकर 3 प्रकार की होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और जो कंज्यूमर होती है वो भी आगे चलकर 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, जिसको टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो ये कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी के कारण ही कहना चाहिए इसमें स्थायित्व तो बनी रहती है। बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत एनिमल भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम भी सब इसी से मिलकर बना हुआ है, चाहे प्लांट हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे डिकम्पोजर हो। और इसमें भी कहना चाहिए एनिमल आते हैं और प्लांट आते हैं, तो बायोडायवर्सिटी को समाप्त कर दिया जाता है मान लो। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। यदि बायोडायवर्सिटी में जो टॉप कंज्यूमर है उसको यदि मान लो कहना चाहिए समाप्त कर दिया जाता है, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि डिकम्पोजर को समाप्त कर दिया जाए तो सभी पेड़ पौधे मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डेथ होंगे, तो उनके शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थ सिंपल कार्बनिक पदार्थों में चेंजेस नहीं हो पाएगा। यदि प्रोड्यूसर को समाप्त कर देते हैं, पौधे को समाप्त कर देते हैं, तो पूरी जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी है तब इकोसिस्टम में क्या बनी हुई है, स्टेबिलिटी, मतलब एक संतुलन बना हुआ है, एक स्थायित्व बना हुआ है। क्लियर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं पर भूकंप, कहीं पर आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ये सब किसके कारण आती है, ये सब कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बायोडायवर्सिटी समाप्त हो रहा है। पौधे एनिमल का जो कहना चाहिए कंपोजिशन हो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए पर्यावरणीय समस्याएं आती रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी जो आवश्यकता है केवल आर्टिफिशियल पदार्थों पर नहीं है, बायोडायवर्सिटी पर ही आधारित है, क्योंकि इसके अंतर्गत पौधे भी आते हैं। जो धान है मतलब चावल है, गेहूं है, आलू है, विभिन्न प्रकार की वेजिटेबल है, ये सब क्या है, ये बायोडायवर्सिटी ही है। तो हमारा कहने की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति होता है वो भी किससे होता है, बायोडायवर्सिटी से होता है। क्लियर। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि कहने की जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका चक्रीकरण और पुनः चक्रीकरण होता रहता है। ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल इससे पहले हम लोग अध्ययन किए थे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का अध्ययन किए थे। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन चक्र हो, चाहे कार्बन चक्र हो, चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, चाहे ऑक्सीजन चक्र हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, ये सब विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, ये कहना चाहिए इनका हमेशा एक चक्र चलता रहता है। पहले प्लांट में है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। तो हमेशा कहना चाहिए इनका साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक या फिर रिसाइक्लिक चलता रहता है, जिसके कारण प्रकृति में इन पदार्थों की मात्रा हमेशा एक निश्चित बनी रहती है या नियमित मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी का सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है। यदि कहना चाहिए टोटल समाप्त हो जाएगा तो पर्यावरण क्या हो जाएगा, पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लगेंगे। क्लियर। उसके बाद है
पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कहना चाहिए जो बायोडाइवर्सिटी है उनका पैटर्न देखते हैं। मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं पूरे विश्व में एक समान नहीं पाई जाती है, कहीं पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और कहीं पर कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जैसे भारत को देखेंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक है, पाकिस्तान में जाएंगे, श्रीलंका में जाएंगे तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम है। यदि हम लोग अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर भी अधिक है, ब्रिटेन में कम है, रूस फ्रांस में कम है, तो इधर चाइना में अधिक है, इंडोनेशिया में अधिक है। मतलब पूरी विश्व में कहना चाहिए सभी जगह का क्लाइमेटिक फैक्टर अलग अलग होता है, जलवायु कारक अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी देश में बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है और किसी देश में कम होती है। जैसे एक ही देश में लेते हैं, शहरों में बायोडाइवर्सिटी कम होती है, शहरों में कहना चाहिए केवल मानव जनसंख्या पाई जाती है, और जहां पर मानव जनसंख्या कम होती है, जहां पर फॉरेस्ट अधिक होते हैं, ठीक है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पर पुस्तकों में 2 पॉइंट दिया गया है। पहला दिया गया है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और दूसरा लिखा गया है एल्टीट्यूड ग्रेडियंट। तो पहला है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। इसके आधार पर यह बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी की संख्या सबसे अधिक कहां पर है, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में। तो इसमें बताया गया है ऑल वर्ल्ड में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा या फिर जीरो अक्षांश रेखा, मतलब जो कहना चाहिए पूरी जो ग्लोब होती है, पूरी कहना चाहिए ये ग्लोब है। इस मध्य भाग को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इनको विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। इधर को कहना चाहिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इधर को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के तहत सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी इस क्षेत्र में पाई जाती है, भूमध्य रेखी क्षेत्र में पाई जाती है। यह ग्लोब का कहना चाहिए मध्य भाग होती है। इस स्थान में कहना चाहिए साल भर टेम्परेचर भी क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर दिन रात हमेशा क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और इनकी खासियत होती है इस क्षेत्र में कहना चाहिए घने जंगल पाई जाती है, और यहाँ पर वर्षा भी कहना चाहिए साल भर होती रहती है। मतलब टेम्परेचर भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, वनों की मात्रा भी अधिक है, और दिन रात हमेशा यहाँ पर बराबर होते हैं। तो इस क्षेत्र में कहना चाहिए बायोडाइवर्सिटी की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद कहना चाहिए हम लोग ये ऊपर जाते हैं, ये आसपास जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में, तो यहाँ पर कहना चाहिए बायोडाइवर्सिटी की संख्या क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कहना चाहिए हम लोग और ऊपर जाते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में जाते हैं, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर कहना चाहिए मध्यम, यहाँ पर क्या होती है, मध्यम, यहाँ पर क्या होती है, सबसे अधिक। ठीक है जी, तो यह हो गया आप लोगों का लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा है एल्टीट्यूड ग्रेडियंट। एल्टीट्यूड ग्रेडियंट का मतलब यह होता है ये समुद्र तल से ऊंचाई को व्यक्त करता है, समुद्र तल से ऊंचाई को व्यक्त करता है। जैसे हम जहां पर है उनको हम लोग गूगल से देख सकते हैं कि हम जहां पर है उनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। जैसे कि हम लोग बिलासपुर जंक्शन जाते हैं, वहां पर जंक्शन में लिखा हुआ है कि जो बिलासपुर जंक्शन है उस समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, लगभग 292 मीटर के आसपास लिखा गया है। ठीक है, तो यह देखा गया है जो बायोडाइवर्सिटी होती है समुद्र की तल की जो बराबर होती है उसमें अधिक होती है। यदि समुद्र तल की ऊंचाई से हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो अधिक ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर की मात्रा भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और टेम्परेचर की मात्रा कम होती जाती है तो बायोडाइवर्सिटी की संख्या भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब जब हम लोग हिमालय पर्वत में जाएंगे, कोई भी पर्वत में जाएंगे,
तो जैसे जैसे कहना चाहिए हम लोग ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर की मात्रा कम होती जाती है और बायोडायवर्सिटी की संख्या भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर? तो यह हो गया आप लोगों का पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्लियर? उसके बाद आगे है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, मतलब बायोडायवर्सिटी में कमी होना या फिर हानि होना। हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं जो बायोडायवर्सिटी है इनकी संख्या लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आज से 50 साल पहले बायोडायवर्सिटी की संख्या ज्यादा था, 100 साल पहले और बहुत ज्यादा था। ठीक है, आज से 25 साल पहले कम हो गया, 15 साल पहले और कम हो गया, और हम लोग वास्तव में अभी वर्तमान समय में देखेंगे, मतलब 5-10 सालों में देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी की संख्या में क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य रूप से कहना चाहिए 2 कारण है। एक है प्राकृतिक कारण और एक है आर्टिफिशियल कारण। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित कारण, मैन मेड फैक्टर। मतलब बायोडायवर्सिटी में कमी आने के 2 कारण, एक है प्राकृतिक कारण जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरा है मानव निर्मित कारण। ठीक है, तो इसको आप लोग पुस्तक में पॉइंट के अनुसार देख लेंगे, इनको ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक कारण, इसमें भी प्रदूषण को लिखा गया है। आजकल कहना चाहिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक कारणों से भी क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग भी हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए आजकल जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है उनकी भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। कई जगह भूकंप हो रही है, कई जगह भूस्खलन, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। ये सब कहना चाहिए प्राकृतिक कारण, मतलब स्वयं के प्राकृतिक कारणों से भी कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे कि उदाहरण जम्मू कश्मीर लेते हैं, उत्तराखंड लेते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के भूस्खलन होते रहते हैं। ठीक है, कभी बाढ़ कभी सूखा, जिसके कारण बायोडायवर्सिटी की संख्या लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। मानव निर्मित कारण, मैन मेड फैक्टर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आजकल कहने की जो मानव है, मानव प्रकृति का सबसे विकसित प्राणी है। ये अपने लिए कहना चाहिए आवास बना रहा है, जिसके कारण जो बायोडायवर्सिटी है उनकी प्राकृतिक आवास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप लोग कहीं पर भी जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, हैदराबाद जाइए, चेन्नई जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, लंदन जाइए, जापान जाइए, मतलब दूर दूर तक देखेंगे तो केवल मानव का क्या दिखाई देगा, आवास दिखाई देगा। बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देंगे, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े पार्क। ठीक है, कहीं पर भी कहना चाहिए प्राकृतिक आवास नहीं है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी के लिए क्या चाहिए, प्राकृतिक आवास चाहिए, मतलब वन चाहिए। और वनों का तो क्या हो रहा है, लगातार कटाव हो रहा है। तो वनों का इतना अधिक कटाव हो रहा है कि जीव जंतु सब क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। क्लियर? उसके बाद कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे भूमि प्रदूषण, चाहे पर्यावरण प्रदूषण, चाहे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, कमी आ रही है। विदेशी प्रजातियों का आगमन, आजकल कहना चाहिए ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए सभी कहना चाहिए साइंटिस्ट, सभी फार्मर क्या कर रहे हैं, विदेशी प्रजाति को ला रहे हैं। तो जो भारतीय प्रजाति है वो क्या हो जा रहा है, कमी होती जा रही है। विभिन्न प्रकार के डिसीज हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भूकंप है, सूखा है, बाढ़, मतलब जो मेन मेड फैक्टर है, मानव निर्मित कारक है, उनके कारण बायोडायवर्सिटी में निरंतर क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। क्लियर? उसके बाद आगे है हॉट स्पॉट, आगे है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का यहाँ पर अर्थ है जहां पर बायोडायवर्सिटी की संख्या, जहां पर बायोडायवर्सिटी की संख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इनका घनत्व जहां पर अधिक होता है, उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, हॉट स्पॉट। ठीक है, तो पूरी कहने चाहिए विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है। हॉट स्पॉट का अर्थ है जहां पर बायोडायवर्सिटी की संख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, एकदम घना होती है, घनत्व वहां पर बायोडायवर्सिटी की अधिक होती है, उसके लिए क्या नाम दिया गया है, हॉट स्पॉट। ठीक है,
तो पूरी विश्व में कहना चाहिए जो 230-235 के आसपास जो देश है उसमें कहना चाहिए लगभग 10 से 12 देश ऐसे हैं, 10 से 12 देश ऐसे हैं जहां पर हॉट स्पॉट की संख्या सबसे अधिक है। और इन कहना चाहिए 10-12 देश में लगभग 70% बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, मतलब लगभग 1/3 कहना चाहिए बायोडायवर्सिटी इन 10-12 देशों में पाई जाती है। ठीक है, पूरी विश्व में 230-35 देशों में 10-12 देश ऐसे हैं जहां पर हॉट स्पॉट की संख्या सबसे अधिक है, मतलब कह सकते हैं केवल 10-12 देशों में टोटल बायोडायवर्सिटी का 1/3 या फिर 70% के आसपास बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, इन 10-12 देशों में पाई जाती है। इनमें कहना चाहिए कुछ देशों का नाम है अमेरिकी महाद्वीप में कहना चाहिए, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, वहां पर भी बायोडायवर्सिटी अधिक है। ब्राजील, मेक्सिको, ये कहना चाहिए अमेरिकी महाद्वीप का है, यूएसए है, ब्राजील है, मेक्सिको है। एशिया में हम लोग देखेंगे तो भारत और चाइना दोनों टॉप में है, भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है। यहाँ पर भी बायोडायवर्सिटी अधिक है, मतलब हॉट स्पॉट की संख्या यहाँ पर भी है। अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर है और कांगो है, यहाँ पर भी कहना चाहिए हॉट स्पॉट की संख्या अधिक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाएंगे तो स्वयं ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वहां पर भी हॉट स्पॉट या फिर बायोडायवर्सिटी की संख्या क्या है, अधिक है। मतलब यूरोप में कहना चाहिए हॉट स्पॉट या फिर बायोडायवर्सिटी की संख्या कम है। ठीक है, कुछ पुस्तकों में कहना चाहिए हॉट स्पॉट की संख्या बताया गया है, तो कुछ पुस्तकों में 10 बताया गया है। एक पुस्तक में देख रहा था तो हॉट स्पॉट की संख्या वर्तमान में 25 बताया गया है। लेकिन जो नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि विश्व में वर्तमान में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, तो वहां पर उत्तर में 34 आंसर भी दिया है। मतलब वर्तमान में विश्व में, ये 2016 की बात है, हो सकता है ये आगे भी बढ़ गया होगा। मतलब 2016 में नीट में आया था हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, 34 है। क्लियर। और इन कहने चाहिए 34 हॉट स्पॉट में पूरी विश्व का या फिर टोटल बायोडायवर्सिटी का लगभग 70% या फिर 1/3 भी बोल सकते हैं बायोडायवर्सिटी इन 34 हॉट स्पॉट में पाई जाती है। और ये 34 हॉट स्पॉट लगभग 10 से 12 देशों में पाई जाती है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत में 2 हॉट स्पॉट है, एक है पूर्वी हिमालय और एक है पश्चिमी घाट। एक है पूर्वी हिमालय, मतलब भारत का हम लोग मानचित्र को देखते हैं तो उसमें कहना चाहिए पूर्व से लेकर जो उत्तर तक है, ठीक है, वहां पर कहना चाहिए हिमालय पर्वत है, तो उसमें जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब केरल में है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट 2 कहना चाहिए हॉट स्पॉट है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी की संख्या सबसे अधिक, मतलब भारत में टोटल जो बायोडायवर्सिटी पाए जाते हैं, आप लोग को शुरू में बताया था मैं बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जितने बायोडायवर्सिटी है उनका कहना चाहिए 70% बायोडायवर्सिटी सिर्फ कहाँ पाई जाती है, 2 हॉट स्पॉट में पाई जाती है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ठीक है जी। तब तक के लिए थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जस्ट अध्ययन करेंगे रेड डाटा बुक, ठीक है जी।